बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ पहले तो आप मेरे साथ ये मज़े का नाश्ता कर लें। चीज़ी मेल्टेड टोस्टी चिकन भी है इसके अंदर। बोलना कुछ और था, बोल कुछ और दिया। हाँ जी। तो ये हमारी आज जो वीडियो है ये वीकेंड रूटीन है कि वीकेंड में हम क्या करते हैं। बस जी चलते फिरते ही हैं, ले जाते हैं बच्चे पकड़ पकड़ा के हमें, और फिर बहुत चलाते हैं क्योंकि यहाँ के पार्क जो है वो छोटे छोटे से नहीं होते, एकड़ों पे फैले हुए होते हैं। हाँ जी, काफ़ी चलना पड़ता है इसमें। वो तो पता नहीं क्या इंजॉय कर रहे होते हैं, हमें पनिशमेंट होती है, पीछे 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 फिरते रहो। कभी तो हम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, और जो जब कोई ना देख रहा हो तो उस राइड में घुसा जाते हैं हम भी, लेकिन मोस्टली जो है ना वो पीछे पीछे फिरना पड़ता है। तो जनाब आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ अपनी वीकेंड रूटीन। तो एवरी वीकेंड पे कुछ ना कुछ प्लान होता है कि सिनेमा जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, पार्क जाएंगे, बीच पे जाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। तो हाँ जी, ऐसा भी हो जाता है कि सब कुछ भी करना पड़ जाता है। तो बच्चों का ये पार्क है, ये नया बनाया गया है, पहले बना हुआ था लेकिन बाद में इसको स्टॉप करके इसको दोबारा से बनाया गया है। और इसके अंदर बहुत सारी जो हैं वो राइड्स और एक्टिविटीज़ उन्होंने डिसेबल फ्रेंडली की है, ताकि अगर कोई व्हीलचेयर के ऊपर है, कोई डिसेबल्ड है, तो वो भी आके जो है वो इस पार्क को एंजॉय कर सकता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ऐसा होना चाहिए। और चूँकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इवन इनके एयरपोर्ट्स, इनकी नॉर्मल शॉपिंग मॉल्स, इनकी रोड्स, हर जगह पे हर डिसेबिलिटी का जो है वो ख्याल रखा जाता है। वो ब्लाइंड है, वॉकिंग डिसेबिलिटी है, व्हील चेयर है, हर चीज़ का जो है वो ख्याल रखा जाता है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा जनाब, ये तो पार्क है, और जब आप एक दफ़ा पार्क में बच्चों को लेके चले जाए ना, फिर आप निकल नहीं सकते। पकड़ पकड़ के खींच के उनको निकालो, घूम के वो किसी और राइड पे होते हैं। अच्छा, पार्क में या बाहर की एक्टिविटीज़ भी आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, आपको जो है ना वेदर को देखना पड़ता है, और यहाँ पर वेदर को इतना फ्रेंडली नहीं होता है। कोई साल के जो है ना 300 दिन तो यहाँ बारिश ही हो रही होती है, तो वो जो 60 दिन बाकी बचते हैं ना, 365 दिन, हाँ 65 जो दिन बाकी बचते हैं ना, उसमें हम प्लान करते हैं कि अब चलो पार्क चले जाते हैं या हॉलीडेज़ पे कहीं चले जाते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर हॉलीडेज़ के लिए। तो ठंड इतनी हो गई है कि समझ नहीं आ रही है कि कौन सी कंट्री को जो है वो हम बुक करें। तो ये जो पार्क है इसमें सारे इनकी जो लगाई हुई हैं वो एक्टिविटीज़, वो सारी की मेंटल ग्रोथ के लिए है कि किस तरह से बच्चे जो है सेंसरी थिंग्स को, कलर थिंग्स को, या अदर जो थिंग्स हैं जैसे ये बैलेंस है, वो सारा इन चीज़ों को जो है वो देख के बनाया जाता है, ताकि बच्चे जो है वो पार्क में भी हर चीज़ लर्न करें। अब ये पोस्ट ऑफिस है, उनको इस एज में बताया जा रहा है पोस्ट ऑफिस जाके आप कैसे पोस्ट करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, अगर आपको खेलते खेलते सिखा दे, बजाय इसको डपट के सिखाएं 2+2 3, ये हाँ जी जैसे हमने सीखे थे। ये वहाँ से खेलना कूदना ख़त्म हुआ तो मेरा ख्याल था अब घर जाने का टाइम हो गया, जैसे हमें तो जल्दी होती है घर जाने की, पर नहीं, हाँ अभी और बहुत कुछ है। तो ये वो जगह जगह उन्होंने वुड से इस तरह से कैरेक्टर्स बना के लगाए हुए हैं जो कि किसी न किसी स्टोरी से रिलेट करते हैं। जैसे वो ब्यूटी एंड द बीस्ट था, वो फ्रॉग था, वो इस तरह से। तो जब झूलों से ख़त्म हुए तो अगली जो इनकी डेस्टिनेशन है वो मेज़ है। हाँ जी, भूल भुलैया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है करना, और हर दफ़ा ये मुझे पकड़ा के उसके अंदर घुसा लेते हैं और मैं सिर्फ डरती हूँ। रीज़न उसकी ये होती है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बस मुझे ही रास्ता नहीं मिलेगा और इन सबको रास्ता मिल जाएगा, ये निकल जाएंगे और मैं वहीं घूमती घूमती रह जाऊँगी। तो ये मेज़ इस तरह से बनाई हुई है, और ये इतने क्लेवर हैं दोनों, हर दफ़ा इनको मिल जाता है वे आउट, और मैं कहीं बीच में आवाज़ें दे रही होती हूँ, किधर हो तुम लोग, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो ये जनाब, इस मेज़ में भी आपको ना अच्छा खासा चलना पड़ता है, कोई ये छोटी सी वो नहीं है जगह। अब मुझे तो लग रही थी भूख, तो मैं इनकी मिन्नतें शिन्नतें कर रही थी, चलें घर जाके खाना खाएं, बनाएं, और कोई हमें भी सुकून हो, बैठ के टीवी देखें कोई। लेकिन नहीं, वो आज वीकेंड है
तो आज इनकी चलेगी, हमारी कब चलती है? हमारा वीकेंड कब आएगा? सोचूंगी मैं बैठ के कभी, हमारा भी वीकेंड होगा। हमारा वो वाला टाइम होता है जब ये सब अपने बेडरूम्स में चले जाते हैं, लेट जाते हैं, तब हम रिमोट कंट्रोल पकड़ के 1 घंटा सुकून के साथ कुछ ड्रामा कुछ देख लेते हैं। वो हमारी होती है ना, सारे दिन की वो क्या कहते होते हैं, वो काम शाम करके, तो वो 1 घंटा आप रिलैक्स कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इस पार्क में जो है ना, इसकी खूबसूरती, इसके ग्राउंड्स के साथ साथ इसके ये बहुत खूबसूरत दरख्त भी हैं जो कि इतने बड़े बड़े हैं कि पता नहीं कितने 100 साल पुराने ये दरख्त होंगे, कितनी हिस्ट्री जो है वो इन्होंने को देखी हुई है। पार्क बहुत बड़ा है, इसके अंदर ही जो है वो छोटा सा स्मॉल ज़ू भी है, जिसको क्या कहते होते हैं, पेट्स कॉर्नर, वो भी है, लेकिन मैं वहाँ गई नहीं क्योंकि मेरे लिए इतना ही बहुत था जो कर लिया। वेदर अच्छा था और अच्छा टाइम गुजर गया बच्चों का। हाँ जी, मुझे तो ये टेंशन थी कि अभी मैंने घर जाके भी जो है वो कुकिंग शिकिंग करनी है, ज़रा टाइम से निकलो, लेकिन शुक्र है पकड़ लिया और पकड़ के आ गए हम लोग घर आए। तो मैं ये लाम जो है वो अचारी बनाई मैंने। ये इसकी वीडियो जो थी वो, क्योंकि मैं लाइव कर रही थी तो सारी जो थी वो कैमरा वहाँ पर बिज़ी था और मैं इसको जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन वही रेसिपी है जो मेरी प्रीवियस आप रेसिपीज़ देख लें, जो मैंने चिकन अचारी की भी बनाई थी, और बस इसमें अचार मसाला ही जाता है और की जाता है। अच्छा, मेरे बच्चों को शंक्स पसंद है, तो फिर मैं लाम अगर अचारी कढ़ाई और इस किस्म की बना रही होती हूँ तो इसमें मैं शंक्स ज़रूर ले आती हूँ। मीट का जो मज़ा है ना, वो मुझे लगता है वो शंक में सबसे ज़्यादा है। इस लाम अचारी को बनाने के लिए जो है वो मैंने उसी तरह से लाम पूरा शोल्डर ही था, लेकिन उसके मैंने बड़े पीसेस करवा लिए थे, और उसको जो है वो मैंने 2 या 3 मीडियम साइज़ के अनियंस थे, एक पूरा जो था वो बल्ब गार्लिक का था, उसके साथ डाल के, और उसको मैंने जो है वो आधा घंटा पकने के लिए रख दिया था 2 गिलास पानी डाल के। फिर बाद में जब उसका पानी ड्राई हो गया था तो फिर मैंने 1 टमाटो का पूरा टिन डाल दिया था। आप 4 से 5 फ्रेश टमाटो जो है वो चॉप करके कट करके वो भी डाल दें। फिर साथ में मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड किया था और फिर इसको भूनना शुरू कर दिया था। भूनते हुए जब मुझे लगा कि अब मसाला जो है वो भुन गया है, प्याज टमाटर लहसुन जो है वो गल चुका है, तब मैंने इसके अंदर जो था वो 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर, और फिर साथ में थोड़ा सा 1 टेबलस्पून भर के जो होगा वो मैंने अचारी गोश्त मसाला किसी भी ब्रांड का आप हो वो डाल लें। और उसके बाद जो है वो मैंने इसको भूना, क्योंकि मैंने इसमें सॉल्ट जो था वो मसाले में भी होगा, तो इसलिए मैंने सॉल्ट जो था वो मैंने आधी टीस्पून ही डाली थी, ताकि मैं बाद में टेस्ट करके और भी ऐड कर सकती थी। तो इस तरह से जो था वो मैंने इसको भूना, और भूनने के बाद इसके अंदर आधा कप पानी डाला। लेकिन दूसरी साइड पे जो मेरी ग्रीन चिलीज़ थी उनको मैंने कट करके उनके अंदर जो था वो अचारी मसाला डाल के, लेमन जूस डाल के उसको मैंने घंटा पहले जो था वो रख दिया था। तो उसके बाद जब मेरा लाम जो है वो भुन चुका था, आधा कप या 1 कप पानी डाल के आप इसको मज़ीद गलने के लिए छोड़ दें, आधा घंटा और छोड़ दें, और उसके बाद फिर इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ जो है वो ऐड करके लिड ऑन कर दें 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी मज़े की ये लाम अचारी रेडी होगी। अच्छा, ये वो गिनी चुनी सी फ्यू करीज़ हैं जो हमारे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं कि वो कहते हैं ना करी वाले स्यापे में नहीं जाते हैं, उनको बस इजी फूड ही चाहिए होता है। तो अगर आप दावत कर रहे हैं, ये एक कढ़ाई ही बना लें, अचारी ही बना लें, ये हर चीज़ पे हावी होगी। फिर इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा लवाजमात इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आप बनाएं आराम से चपातियाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल राइस कर लें, और साथ में सालड काटें और हल्का सा रायता बनाएं। ऐसे इसको जो है ना अपनी दावत में सर्व कर दें। 1 डिश इसको कहते हैं ना, वो वाली। तो ये बेस्ट है 1 डिश के लिए इसको बनाना। तो बच्चों ने इसको बॉयल राइस के साथ खाया था, उनके लिए इजी है, क्योंकि उनके हाथ जनाब टच नहीं होते करीज़ के साथ, आराम से वो फोर्क और स्पून के साथ खाते हैं और चले जाते हैं।
और उन्होंने इसको इस तरह से एंजॉय किया था। पर इसी तरह यही ज़िंदगी है ना, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, उसने कैसे उसको खाना है, एंजॉय करना है। तो उन्होंने इसको इस तरह से खाया था। अच्छा, मैं यहाँ पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं दिखा सकूँ कि कितनी टेंडर हो चुकी हैं लाम शंक्स और एवरीथिंग, लेकिन वो इतनी गर्म थी और मुझे पता नहीं क्या मुसीबत थी कि मैंने वेट नहीं किया कि बस थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसको करूँ। मुझे यही होता है कि खाना बन गया तो इसको फ़ौरन सर्व कर दो और साथ में वीडियो भी बना लो, कि लाइक सेपरेट टाइम नहीं होता है। तो वो उसमें मेरे हाथ जल रहे थे ना उसको तोड़ने के लिए। लेकिन ये बहुत टेंडर, बहुत ही मज़े की जो थी वो लाम अचारी रेडी हुई थी और बच्चों ने बहुत शौक से इसको खाया और उन्होंने कहा कि इसको हम अप्रूव करते हैं, इसको आप बना सकती हैं थोड़ा रेगुलर बेसिस पे, लेकिन इतना भी मत बनाइएगा कि हर दूसरे दिन बन जाए और फिर हम इससे भी पुट ऑफ हो जाए। हाँ जी, बड़ा कुछ सहते हैं हम, एक इतनी कुकिंग करते हैं, ऊपर से बातें भी सुनते हैं। तो अब मेरी बारी थी खाना खाने की। गैस तो आपने कर लिया होगा, मैं कैसे खाऊंगी, ऐसे, ये मेरा स्टाइल है ना। आप मुझे यहाँ पर ना 100 साल भी रख दें, वैसे 100 साल उम्र होगी तो नहीं, मरा तो जाना ही है 60-70 में, तो वो मैं ऐसे ही खाऊंगी ना। हम पे असर नहीं होता यहाँ की आबो हवा का, यहाँ के वेदर का, यहाँ के रहने का। हम जो हैं वो वही हैं, जितना मर्जी आप कह लो ब्रिटिश फूडी फैमिली, पर मैं तो हूँ देसी। ऐसे ही खाऊंगी और ऐसे ही इंजॉय करूँगी। तो मुझे लगता है आप भी मेरी तरह इसी तरह से इसको इंजॉय करेंगे। ज़्यादा बनाइए, खाइए और फिर मुझे भी बताइए कि आपकी लाम अचारी जो थी वो कैसी बनी थी। मुझे लगता है मटन और लाम की कुकिंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ये है, ये मेरी डॉटर का मैंने लंच बॉक्स ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर हम लंच इस तरह से देते हैं। सैंडविच है, ये चूना सैंडविच इसको बना के दिया है, साथ में स्ट्रॉबेरीज़, कोई भी मौसमी फल, यहाँ तो हर मौसम का ही फल मिल जाता है, तो उसको स्ट्रॉबेरीज़ और रास्पबेरीज़ पसंद होती है तो वो देती हूँ। चीज़ है, क्यूकम्बर है। अच्छा, इतने प्यार से मैं बना के सजा के उसको लंच देती हूँ। इसमें से पता क्या खाया हुआ होता है जब वापस आते हैं, तो गैस कर लें, सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़, उसे कुछ और नहीं खाना होता है ना। और जैसे ही फिर स्कूल से निकलती है तो कहती है लंच खोलें, आई वॉन्ट माई सैंडविच नाउ। I hope you like this video. So please share, subscribe and like, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.